नमस्कार दोस्तों, सूरज टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम एलईडी टीवी के मदरबोर्ड के ऊपर होने वाली है। जो हमारा मदरबोर्ड होता है एलईडी टीवी का, उसका स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर होने वाली है। क्योंकि इससे जो पहले वीडियो हो चुकी है वो हमने पावर सप्लाई के बारे में टू जेड समझ लिया है। ईएमआई सर्किट, फीडबैक, स्विचिंग, आउटपुट ए टू जेड उसके बारे में समझ लिया है। पावर सप्लाई कैसे काम करता है ये आपको मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो मेरा अगली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा तरह से समझ लिया है कि हमारा जो पावर सप्लाई होता है एलईडी टीवी का वो किस प्रकार से काम करता है। आज की वीडियो हम मदरबोर्ड के ऊपर आने वाली है। मदरबोर्ड कैसे काम करता है। 12 वोल्ट जब पावर सप्लाई से मिलता है, हमने बताया है कि पावर सप्लाई से 12 वोल्ट मदरबोर्ड के लिए जाता है। तो जब मदरबोर्ड को 12 वोल्ट मिलता है, फिर 12 वोल्ट से कैसे काम करता है इसके बारे में आज जानेंगे। और जो हमारा ये फ्लैश आईसी होता है, इसके पिन डिटेल के बारे में भी आज हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा 12 वोल्ट मिलता है, 12 वोल्ट मिलने के पश्चात वो 12 वोल्ट 5 वोल्ट में बदलता है और 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट में बदलता है। यहाँ एक रेगुलेटर आईसी लगाई जाती है, जिसके कारण ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल देती है। फिर 5 वोल्ट को फिर से यहाँ एक रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं और 3.3 वोल्ट में प्रयोग करते हैं। जब 3.3 वोल्ट में यहाँ प्रयोग करते हैं, इससे पहले जो 12 वोल्ट होता है वो हमारे साउंड आईसी में जाता है। क्योंकि साउंड आईसी जो होता है वो 5 वोल्ट से काम करता है या तो 12 वोल्ट से काम करता है। जिस टीवी में 12 वोल्ट से काम करता है वहाँ 12 वोल्ट जाता है, और जिस टीवी में 5 वोल्ट से काम करता है वो वहाँ 5 वोल्ट जाता है। 3 पॉइंट जैसे ही यहाँ मिलता है, 3 पॉइंट मिलने के पश्चात एक पिन जो होता है, 3 पॉइंट मिलने के बाद ये सीधा जो हमारा बायोस आईसी या हम बोले तो फ्लैश आईसी, मेमोरी आईसी के पिन नंबर 8 पर जाता है। इधर का होता है ये पिन नंबर हमारा 8 होता है, ये पिन नंबर 8 पर जाता है। और दूसरे से हमारा सीपीयू आईसी को जाता है। लेकिन सीपीयू आईसी का जो होता है, ये सीपीयू आईसी होता है जो हमारा मेन आईसी होता है मदरबोर्ड का, ये इसका मेन वोल्टेज नहीं होता है, ये असली सप्लाई नहीं होता है। इसके लिए जो हमारा सीपीयू आईसी है उसको चलने के लिए 1.2 वोल्ट की जरूरत होती है। 3.3 वोल्ट से हमारा सीपीयू आईसी नहीं चलता है, ये इसका मेन वोल्टेज नहीं होता है 3.3 वोल्ट। इसका मेन वोल्टेज 1.2 वोल्ट होता है। तो इसको चलाने के लिए ये 3.3 वोल्ट को यहाँ पर से एक रेगुलेटर आईसी का प्रयोग करते हैं और एक 1.2 वोल्ट देते हैं हमारे सीपीयू आईसी को, मेन आईसी को, जिसके कारण ये चलता है। और हमारा बीएल ऑन, पीएस ऑन और रैम सप्लाई के लिए ईएन निकालता है। आपको समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे ये 3.3 वोल्ट मिलता है, पिन नंबर 8 पर जाता है। जो हमारा मेमोरी आईसी होता है उसका पिन नंबर 8 पर जाता है और बायोस आईसी सीपीयू आईसी पर आता है। मतलब ये हमारा सीपीयू आईसी पर आता है। लेकिन जो हमारा सीपीयू आईसी है उसका मेन वोल्ट, जो मेन उससे वो कार्य करेगा, उसका मेन वोल्टेज 3.3 वोल्ट नहीं होता है। सीपीयू आईसी यानी मेन आईसी को चलने के लिए 1.2 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। 1.2 वोल्ट देने पर ही ये चलेगा, अपना काम करेगा। अगर इससे कम, ज्यादा या कम दे दें तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी का प्रयोग करते हैं और वहां से जब 3.3 वोल्ट रेगुलेटर आईसी लेती है और 1.2 वोल्ट देती है, और उसी 1.2 वोल्ट को हम सीपीयू को देते हैं, सीपीयू आईसी को, जो हमारा मेन आईसी होता है मदरबोर्ड का। जब उसको अपना वोल्ट मिलता है, ये अपना काम करने लगता है। बीएल ऑन, पीएस ऑन और रैम सप्लाई के लिए ईएन निकालता है। बीएल ऑन का मतलब बैकलाइट, ये जाता है बैकलाइट के लिए। बीएल ऑन यहाँ बैकलाइट को देते हैं। पीएस ऑन पावर सप्लाई के लिए, ईएन रैम सप्लाई के लिए। बीएल ऑन का बैकलाइट का अनेबल वोल्टेज बीएल ऑन, पावर सप्लाई का अनेबल वोल्टेज पीएस ऑन और रैम सप्लाई के लिए का ईएन वोल्टेज, जो ईएन वोल्टेज होता है वो हमारा 1.8 वोल्ट निकालता है। रैम सप्लाई के लिए 1.8 वोल्ट निकालता है, ये अपना काम करता है। तो इसी प्रकार से हमारा
सीपीयू काम करता है। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे ही 12 वोल्ट मिलेगा 5 वोल्ट मिलता है और 5 वोल्ट से सीधा ये हमारा जाता है रीसेट पिन पर। रीसेट से हम स्टैंड बाई करते हैं और स्टैंड बाई करके स्विचिंग कराते हैं और ये हमारा जाता है 3.3 वोल्ट, जो कि ये बायोस आईसी के पिन नंबर 8 पर जाता है और सीपीयू पर जाता है। मतलब यहाँ से हमको रीसेट पिन पर जाता है 5 वोल्ट से, इसको मैं बोलना भूल गया था। रीसेट पिन पर जाता है। रीसेट पिन पर जाने के बाद स्टैंड बाई द्वारा स्विचिंग करते हैं और स्विचिंग कराने से फिर अपना ये वोल्ट को जनरेट करके जहां जहां जाना रहता है वहां जाता है। इसको चलने का मुख्य वोल्टेज 1.2 वोल्ट होता है। 3.3 वोल्ट से ये नहीं चल पाता है। जैसे सीपीयू आईसी को वोल्टेज मिलता है, अपना वोल्टेज जैसे ही मिलता है वो काम करने लगता है। बीएल ऑन, पीएस ऑन, ईएन के लिए, रैम सप्लाई के लिए ईएन निकालता है और इसी ईएन के लिए ही 1.8 वोल्ट निकालता है। ये हम समझ गए। ऐसे ही हमारा मदरबोर्ड काम करता है। तो अभी हम जानेंगे हमारा जो फ्लैश आईसी होता है उसके पिन डिटेल के बारे में, कि जो हमारा पिन डिटेल होता है वो किस प्रकार से, कहाँ कौन सा पिन क्या होता है। तो जो हमारा पहला पिन होता है वो चिप सिलेक्ट होता है। दूसरा पिन हमारा होता है ये डाटा आउटपुट का होता है, जो मेमोरी आईसी का होता है उसको बोल रहे हैं। और पिन सिलेक्ट पिन और डाटा आउटपुट ये दोनों सीपीयू को जाते हैं। और तीसरा पिन हमारा प्रोटेक्शन का होता है और चौथा जो होता है वो ग्राउंड होता है, क्योंकि ग्राउंड के बिना कोई सर्किट पूरा नहीं होता है। तो चिप सिलेक्ट और डाटा आउटपुट हमारे सीपीयू आईसी को जाते हैं, जो कि हमारा ये वाला सीपीयू आईसी है, मेन आईसी, इस पे दोनों बोल्ट जाते हैं। और जो हमारा पांचवा होता है वो हमारा डाटा इनपुट का होता है। छठवां हमारा होता है क्लॉक, और जो सातवां होता है वो रीसेट, और आठवां हमारा मेन वोल्टेज का होता है। तो जो हमारा पांचवा और छठवां होता है ये भी सीपीयू आईसी को जाते हैं। और सातवां हमारा रीसेट का होता है। आठवां मेन वोल्ट होता है, जो कि 3.3 वोल्ट से कार्य करता है, जिसमें हम 3.3 वोल्ट देते हैं। यहीं का 3.3 वोल्ट को हम दे देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारा जो मेमोरी आईसी होता है वो काम करता है, उसके पिन डिटेल के बारे में भी समझ गए होंगे। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, इसका पहला चिप सिलेक्ट, दूसरा डाटा आउटपुट, तीसरा प्रोटेक्शन और चौथा ग्राउंड। पांचवा हमारा होता है डाटा इनपुट, और छठवां होता है क्लॉक, सातवां रीसेट, आठवां मेन वोल्टेज 3.3 वोल्ट। तो ये दोनों पिन पहला दूसरा होते हैं, ये भी सीपीयू को जाते हैं। और पांचवा छठवां भी सीपीयू को जाते हैं। सातवां रीसेट का होता है, आठवां मेन वोल्टेज का होता है, जहां हम 3.3 वोल्ट देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।